तो आज फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, पिछला चैप्टर हमने कोरिलेशन खत्म किया है। उसमें हमने क्या किया था, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस ऑलमोस्ट उसी चैप्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले तो हाँ जी, नया चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, तो उसी से रिलेट करते हुए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल on the basis of its relation with the other variable। ठीक है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेशन विद द अदर वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं। मैं और अर्पित हैं। अगर मैं एक चॉकलेट खाता हूं तो मुझे पता है अर्पित दो चॉकलेट खा जाता है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कि अब ये मुझे पता है कि हम दोनों की चॉकलेट खाने के रिलेशन क्या है, कि मैं जितनी भी चॉकलेट खाऊंगा ट्वाइस दी चॉकलेट अर्पित खा सकता है। तो अगर मुझे पता है कि मैंने 10 चॉकलेट खाई हैं और अर्पित ने कितनी खानी है वो मुझे, या कितनी खाई होंगी वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर मैं एक चॉकलेट खाता हूं तो अर्पित दो चॉकलेट खा जाता है, तो मतलब ट्वाइस का रिलेशन है कि जितनी भी चॉकलेट्स मैं खाऊंगा ट्वाइस ही चॉकलेट्स अर्पित खा सकता है। तो अगर मुझे पता है कि मैंने 10 चॉकलेट्स खाई है तो और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि अर्पित ने कितनी खाई होंगी, तो उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए क्या आंसर होना चाहिए, 20 चॉकलेट। ठीक है, वही चीज ये रिग्रेशन बताता है। वो कहता है दो वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, दोनों में जो भी रिलेशन बनती है उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दी गई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी वो आपको एस्टिमेट करनी है। ठीक है जी, अच्छे समझ आता है कि रिग्रेशन बेसिकली है क्या चीज है। ठीक, तो जिस वैल्यू, अगर मैंने 10 चॉकलेट्स खाई तो 10 का ट्वाइस 20 होता ना। हमारा रिलेशन था फॉर एवरी वन यू ईट 2 चॉकलेट्स, तो 10 के बदले कितना हो जाएगा, ट्वाइस का रिलेशन 20 हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल को आपने कैलकुलेट करना है, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, तो जो वेरिएबल आप कैलकुलेट करने लगे हैं उस वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल हमने कैलकुलेट करना होता है उस वेरिएबल को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेशन विद द अदर वेरिएबल, जिस वेरिएबल के साथ उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करके फिर उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वेरिएबल को हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने अपना और अर्पित का एग्जांपल लिया, मैंने अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग अर्पित का आंसर निकाला, तो इसका मतलब अर्पित की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन माय वैल्यू। तो अर्पित डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाऊंगा। तो वही चीज है, तो जो वेरिएबल निकाला जा रहा है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है दैट वेरिएबल बिकम्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई इक्वेशन। ठीक है, दो वेरिएबल्स की रिग्रेशन हमारे सिलेबस में है। तो दो इक्वेशन जो है, जिसमें से पहली इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है। ये किसके यूज करते हैं, टू फाइंड आउट एक्स व्हेन वाई इज गिवन। ठीक है, जब आपको y दिया है और x निकालना है तो उस केस में हम x ऑन y इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, दैट इज y ऑन x इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, टू फाइंड आउट y व्हेन x इज गिवन। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हैं जो रिग्रेशन में हमने कवर करनी है, x ऑन y इक्वेशन एंड y ऑन x इक्वेशन। x ऑन y इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब x की वैल्यू निकालनी है, y दिया गया है, और y ऑन x इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब y की वैल्यू निकालनी है, कॉरस्पॉन्डिंग x आपको दिया गया है।
ठीक है, अगर मैं पहले एक्स ऑन वाई की बात करूं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कोई बताएगा? पहले एक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स ऑन वाई इक्वेशन में मैंने आपसे पूछा था एक्स डिपेंडेंट है या वाई डिपेंडेंट है, तो एक्स डिपेंडेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू निकाली जा रही है, वाई इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे निकाली जा रही है। वाई ऑन एक्स में वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू निकल रही है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। ठीक है जी, समझ आती है चीज? ठीक है, ऐसे ही दो रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज bxy। ठीक है, bxy इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इक्वेशन, और ऐसे ही सेकंड होता है byx विच इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में मैं यूज करने वाला हूं, जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके यहां पर लिख दिया है। एक बार यहां तक नोट करिए, फिर आगे मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने ब्रीफ कर दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स, क्या इक्वेशंस, क्या कोएफिशिएंट्स हमने यूज करने हैं। चले, मेथड नंबर 1 जो कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, टू फाइंड आउट दी टू इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन, दैट इज एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, जो भी पूछी जाएगी इक्वेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड आप लगा सकते हैं, दैट इज दी लीस्ट स्क्वायर मेथड। कहीं पढ़ा ये मेथड पहले? सुना सुना सा लगता है या नई चीज है कुछ? लीस्ट स्क्वायर मेथड लास्ट सेमेस्टर टाइम सीरीज में आपने, लास्ट सेमेस्टर टाइम सीरीज एक चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑलमोस्ट द सेम है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। अगर किसी ने एग्जांपल ढूंढ लिया है बुक में तो फटाफट से लिखवाएंगे जी क्या है। एक्स, एक्स की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, वाई की वैल्यूज क्या गिवन है? 2 3 5 4 एंड 6। फाइंड आउट क्या करना है हमने? ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। 2 के सामने तो दिया हुआ है, ये गलत होगा, 2 नहीं होगा, कुछ और होगा। चलो x इज इक्वल टू 2, 2 की जगह मैं 12 कर देता हूं एक बार इसको। ठीक है, वो कहता है x की वैल्यू अगर 12 होगी तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ बतानी है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स आपको गिवन है x एंड y। ठीक है, तो आपको गिवन है कि x की 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज हैं और y की आपको 2 3 5 4 6 ये वैल्यूज दी गई हैं। आपको पूछा गया y की वैल्यू निकालिए व्हेन x की वैल्यू इज इक्वल टू 12। पहले तो मुझे बताइए इसमें कौन सी इक्वेशन मुझे कैलकुलेट करनी होगी? y निकालना है, x की वैल्यू दी गई है। हाँ जी, y की वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 12? तो पहले मुझे ये देख के बताएंगे आपको क्या लगता है इसमें कौन सी इक्वेशन मुझे कैलकुलेट करनी है, x ऑन y या y ऑन x? y ऑन x। टू कैलकुलेट y व्हेन x इज गिवन, तो इसका मतलब है मुझे y ऑन x इक्वेशन यहां पर फॉर्म करके फिर आंसर को कोट करके दिखाना होगा। ये चीज समझ आती है सबको? प्लीज रिप्लाई करिए। चले, तो y ऑन x इक्वेशन मुझे बनानी है, तो y ऑन x इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्म। ठीक है, तो y ऑन x की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यूजिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें ये जो b है ये बी एक्स वाई के कोफिशिएंट को डिनोट करती है फिगर, ये जो हमने लिखा था बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, सॉरी बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स हमारा
ठीक है, तो y ऑन x की इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये जो इसमें b लिखा है दैट डिनोट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x व्हिच इज dy। ठीक है जी। अगर आपको पिछला सेमेस्टर का थोड़ा बहुत भी याद आता है तो हमने a एंड b निकालने के लिए इसी इक्वेशन से दो इक्वेशंस और बनाई थी। क्या इक्वेशंस थी वो? पहली इक्वेशन होती थी, इसको सम अप कर देते थे, तो सिग्मा y इज इक्वल टू a का समेशन, उसको n टाइम्स a बोल सकते हैं, प्लस b सिग्मा x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, जिन्होंने मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर लगाया था उनको याद आ रहा होगा। इसको याद रखने का तरीका क्या बताया था? मैंने बताया था इस पूरी इक्वेशन के सामने सिग्मा लगा दो। सिग्मा वाई, सिग्मा ए को मैं एन टाइम ए भी बोल सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल ए 5 है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अगर मुझे करना है तो उसको मैं 4 टाइम्स 5 भी बोल सकता हूँ, एक ही चीज है, तो मैंने कर दिया। और इसके सामने भी सिग्मा लगा दिया, बी सिग्मा एक्स, ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या होती थी? इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x ऑन y की जो इक्वेशन है विच इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो फर्दर आपको इक्वेशन चाहिए विच इज सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, एंड सेकेंड इक्वेशन इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। ठीक है जी। चले, तो पहली टर्म से शुरू हो जाते हैं। पहली चीज जो मुझे चाहिए कितना है, वो चाहिए है सिग्मा y गिवन है, तो सिग्मा y कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2, 5, 10, 14 एंड 20। ठीक है, तो पहली चीज मैंने कैलकुलेट कर दी है इस इक्वेशन में जो मुझे चाहिए, दैट इज सिग्मा y विच इज इक्वल टू 20 n टाइम्स a। n क्या हो जाएगा? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स गिवन है, n आपका 5 बन जाएगा। a एंड b वेरिएबल तो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसको एक बार वैसे ही छोड़ देते हैं। अगली b के साथ जो टर्म है दैट इज सिग्मा x, तो x गिवन है, सिग्मा x निकाल लेते हैं, तो देखें क्या बन जाएगा, 3, 6, 10 एंड 15 हो जाएगा। तो ये चीज भी मैंने कैलकुलेट कर दी है कि सिग्मा x कितना है, दैट इज इक्वल टू 15 है। अगली चीज जो मुझे चाहिए एक्स वाई, उसका टोटल, तो x है y है, तो x इंटू वाई करते हैं और उसका टोटल निकालते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये सिग्मा एक्स वाई का आंसर निकल जाएगा। चेक करते हैं कितना आता है टोटल, 8, 23, 39 एंड 69। अगली चीज a सिग्मा एक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। अगली चीज b सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो x है, हम क्या करते हैं x का स्क्वायर निकाल के उसका टोटल कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा। देख लेते हैं क्या फिगर है, 5, 14, 30 एंड 55। देखिए जी, यहां तक जितना मैंने लिखा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस में जितनी चीजें हमें बोलेगा फटाफट यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनको इक्वेशंस में डालना स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन सिग्मा वाई दैट इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू n, n कितना था, 1 2 3 4 5 5, तो 5 इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स कितना था 15, तो 15 बी हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 69, तो 69 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स देखें कितना है 15, तो 15 टाइम्स ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 55, तो दिस इज 55 बी, इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, सॉल्व करना होता है ए एंड बी या एक्स एंड वाई के लिए दो इक्वेशंस को। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, पहली ये 5 है, ये 15 ए है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए कॉमन हो जाएगा और वो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 इज इक्वल टू 15a प्लस 45b। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 69 इज इक्वल टू 15a प्लस 55b। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करते हैं, a कट जाएगा, -9 इज इक्वल टू -10b, माइनस का माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9/10, या जिसको आप 0.9 बोल सकते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, दैट इज इक्वल टू 0.9। तो किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डालिएगा, वहां से a आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
करना जी फटाफट से। a कितना आता है, किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो उससे कैलकुलेट करके बताइए a कितना आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी एक इक्वेशन में b की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया वो डाली, तो आप कहते हैं a की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो a भी निकाल दिया मैंने, b की वैल्यू भी निकाल दी। अब क्या करते हैं, y ऑन x की इक्वेशन में डालते हैं। ठीक है, y ऑन x की जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो हमने लिखी थी दैट वाज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू a हमने कितना निकाला 1.3, b कितना निकाला 0.9, x। तो अगर सिर्फ इक्वेशन बनाने की बात की गई है तो ये मेरी y ऑन x की इक्वेशन बन गई है दैट इज y इज इक्वल टू 1.3 प्लस 0.9 टाइम्स x। ठीक है, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए पूछा जाता है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि y ऑन x की इक्वेशन क्या है दैट इज 1.3 प्लस 0.9 x। पर क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन कहता है, वो कहता है y की वैल्यू कैलकुलेट करिए जब x की वैल्यू 12 दी गई है। तो कुछ नहीं करना, जो आपने इक्वेशन बनाई है उसमें जो x लिखा है इसके सामने ये जो गिवन वैल्यू है वो डाल दीजिए, y का आंसर निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1.3 प्लस 0.9, जो x हमें दिया है 12, वो यहां पर इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वो हमारी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कितना हो गया जी ये 10.8 और ये हो गया आपका 12.1। ठीक है, तो y की वैल्यू 12.1 कैलकुलेट हो जाएगी अगर x की वैल्यू 12 हमें दी गई है। ठीक है, तो जो भी x दिया गया होगा इस इक्वेशन में उस x की जगह वो वैल्यू डाल देना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखना जी ये चीज सबको समझ आती है, बताइए जी प्लीज फटाफट से, सबको क्लियर है। चले इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। वो कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, तो कहता है कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू कितनी दी गई है दैट इज इक्वल टू 18। तो अब इस केस में कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, हाँ जी इस केस में कौन सी इक्वेशन, x ऑन y। हमने लिखा था x ऑन y इक्वेशन क्या है, जब x निकालना है y आपको दिया गया है, तो इसमें x निकालना है y गिवन है, तो इसमें हमें x ऑन y इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अगर x ऑन y इक्वेशन भी मुझे कैलकुलेट करनी होती तो x ऑन y की इक्वेशन कैसे बनती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। उल्टा कर दिया, y और x को उल्टा कर दिया, वहां y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, यहां पर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें a एंड b ये वाले यूज नहीं करने जो यहां पर आपने निकाले थे, इसके लिए a एंड b इसके अपने सेपरेटली कैलकुलेट किए जाएंगे। तो a b निकालने के लिए पहली इक्वेशन सिग्मा वाली थी, सिग्मा x इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b सिग्मा y। ठीक है, पूरी इक्वेशन के सामने सिग्मा डाला, सिग्मा x, सिग्मा a को मैंने n टाइम्स a बोल दिया और b सिग्मा y। सेकंड इक्वेशन वहां x से मल्टीप्लाई किया था, या y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा y प्लस b सिग्मा y स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है जिसको ध्यान में रखते हुए मुझे a एंड b कैलकुलेट करने हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो आपने पहली इक्वेशन के लिए a एंड b निकाले थे, दूसरी इक्वेशन के लिए a एंड b वो सेम नहीं यूज करने हैं, उसके लिए उसके अपने a एंड b के आंसर्स कैलकुलेट किए जाएंगे, जिसके लिए ये दो इक्वेशंस मुझे चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज डालने पर स्टार्ट करते हैं। सिग्मा एक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 15, तो 15 इज इक्वल टू n, 5 है तो 5a, b सिग्मा y भी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है दैट इज इक्वल टू 20b, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई वो भी कैलकुलेट कर रखा है दैट इज इक्वल टू 69, सिग्मा वाई वो भी निकाल रखा है दैट इज इक्वल टू 20a। एक चीज नहीं निकालनी है दैट इज वाई स्क्वायर, उसका टोटल। तो जैसे एक्स स्क्वायर निकाला था वैसे वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो देखना जी कितना आ रहा है सिग्मा वाई स्क्वायर, 13, 38, 54, 90, कितना ही हो जाता है 52, 77, 86, 90। ठीक है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी बन जाती है दैट इज इक्वल टू 90, तो दैट इज प्लस 90 बी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे y ऑन x की इक्वेशन में जो b था वो बी वाई एक्स को डिनोट कर रहा था,
तो इसमें जो b है वो bxy के रिग्रेशन कोएफिशिएंट को डिनोट करता है। ठीक है जी। चले अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहली इक्वेशन इंटू 4 टाइम्स कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 60 इज इक्वल टू 20a प्लस 80b। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, 69 इज इक्वल टू 20a प्लस 90b। दोनों को आपस में माइनस करते हैं, a कट जाएगा, -9 इज इक्वल टू -10b। ठीक है, तो b की वैल्यू दोबारा से कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9/10, दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, बाय चांस इसमें दोनों b की वैल्यू सेम आ गई है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो एक इक्वेशन का b है दूसरी इक्वेशन का b भी उतना ही होगा। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्टिव जो भी आंसर्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे। बाय चांस इस क्वेश्चन में फिगर्स ऐसी हैं जिसमें दोनों में b की वैल्यू सेम आती है। तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के a बताना जी कितना आ जाता है। नहीं सेम आ गई कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम ही आनी चाहिए। तो वो चीज ध्यान रखना, वहां इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर इसका भी इतना आया तो उसका भी उतना ही आएगा। नहीं, जो आ सकता है सेम, पर कोई रूल नहीं है कि सेम ही आएगा। करना जी किसी एक इक्वेशन में डालना -0.6, बाकी किसी ने अगर कैलकुलेट किया तो देखना जी इतना ही आता है, 72 -12। हाँ जी ठीक है जी, -0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x और y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x और y की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a दैट इज -0.6 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0.9 y। तो ये मेरी x और y की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस पी वाई। तो a प्लस बी वाई ये मेरी x और y की इक्वेशन बन गई है। अब y अगर 18 है, x निकालना है तो y की जगह 18 डालेंगे, x इज इक्वल टू -0.6 प्लस 0.9 इंटू 18। ये जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू निकल जाएगी व्हेन y इज इक्वल टू 18। देख लीजिएगा प्लीज, ये चीज समझ आती है आप सबको।